इससे आगे हम जाएं, अब हम बात करते हैं कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज टू रेवेन्यू। देखिए इसकी बड़ी सिंपली मैं एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे आप अक्सर औक़ात ट्यूशन्स पे जाते हैं तो यू हैव टू पे द एडवांस फ़ी ओवर देयर। लाइक मुझे अगर आप फ़ी देते हैं तो मैं आपसे वो पैसे वसूल कर लेता हूँ, लेकिन मुझे क्या होगा, फिर पूरे महीने आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो वो मेरी जो है ना वो लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है जी, वो मेरी अनअर्नड के नाम से, अनअर्नड रेवेन्यू के नाम से मेरी लाइबिलिटी बनेगी। देखिए ना, अब इवेंचुअली जब मैंने आपसे एडवांस ले लिया, नाउ दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और द लाइबिलिटी हैज़ टू टीच यू फॉर अ होल मंथ। तो ऐसे ही जब आप क्या करते हैं, जब आपने ये ले लिया तो आपकी क्या बन गई, लाइबिलिटी। अभी ये फॉर टाइमिंग आपकी क्या है, लाइबिलिटी। नाउ यू विल हैव टू गिव द सर्विसेज फॉर द होल मंथ। जब आप पूरे महीने सर्विसेज देंगे तो फिर वो आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेवेन्यू के अंदर। अब जब वो कन्वर्ट होगी तो इसका मतलब फर्दर आपकी लाइबिलिटी नहीं रही, तो वो लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी अनअर्नड रेवेन्यू के नाम से। और क्योंकि अब आपने ये कमा ली है तो ये आपकी बन जाएगी रेवेन्यू अर्नड, यानी कि इनकम जनरेट कर लिया आपने। ठीक है बेटा, अब देखिए ना, मैंने जब मैंने आपसे एडवांस ले लिया तो दैट इज़ माई लाइबिलिटी टू परफॉर्म द होल ईयर, होल मंथ सर्विसेज। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ द पीरियड आई हैव परफॉर्म द होल सर्विसेज। अब फर्दर मैंने आपको कोई भी सर्विसेज नहीं देनी, तो जो फिर मेरी लाइबिलिटी थी वो डिक्रीज़ होगी और वो सारी की सारी फिर अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेवेन्यू के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये आपको एग्जांपल मैंने दे दी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब थर्ड जो हम बात करेंगे वो हम बात करते हैं एक्यूरिंग अनपेड एक्सपेंसेस। ये देखिए, अब मेरी एक छोटी सी बात सुनिए। देखिए अनपेड क्या है, मैंने जैसे आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था एडजस्टिंग एंट्रीज के अकॉर्डिंगली कि इसकी नीड कैसे होती है। अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने एक अपने वर्कर्स को सैलरीज देनी है, तो सारी बात है, अगर 4 वर्कर्स हैं तो मैं चारों को दूंगा। अब मैंने 3 को पे कर दिया। अब जब मैं अगर लेट सपोज में, याद रखिए ये अक्रूवल बेसिस की बेसिस पे हम सारा काम कर रहे हैं। अच्छा, जब मैं 3 सैलरीज पे करूँगा तो मैं कुछ एंट्री ऐसे करूँगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि इन कैश हो गया। लेकिन जब मुझे पता चला कि अभी एक ऐसा मेरा वर्कर है जिसको मैंने अभी वेज या सैलरी पे